से पहले शुरुआत करने से पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में मेरे को जो है सो ग्रांट किया और लेके आया। एंड मैं अपने पेरेंट्स का जो है सो थैंक्स करता हूँ, जो हमें इतने अच्छे संस्कार दिए और हमें एक हेल्पिंग लोगों को करने का एक जो उद्देश्य जो हमेशा रहता है, वो वहाँ से हमको बहुत मिला। एंड मेरा नाम इंद्रवीर है और ये मेरी वाइफ सत्येंद्र कौर, राइट। हम दोनों जो है सो इस बिजनेस को और अपनी लाइफ को बड़े पैशनेटली राइट, अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट देखते हुए राइट, हम अपनी जिंदगी को ऑलवेज एक्साइटेड एंड हैप्पी रहते हुए लेके चलते हैं राइट। और शुरुआत करते हैं हमारी जिंदगी की शुरुआत राइट। हम जैसे आज दिख रहे हैं, हम पैदा हुए जब ऐसे नहीं थे राइट, बहुत छोटे थे राइट। जैसे ही मैं अपना शुरुआत करने जो है सो शुरुआत अपनी जो स्टार्ट कर रहा हूँ राइट, तो यहाँ पे 1968 में हमारा बर्थ हुआ और विद इन 6 मंथ्स हम अपने पेरेंट को जो है सो बोलते हैं कि लुधियाना से हैदराबाद लेके आ गए, माइग्रेट हो गए राइट। अपनी जिंदगी जो है सो हैदराबाद में हम पैदा तो वहां हुए, लेकिन पले बड़े सब कुछ यहीं पे हुए राइट। ऐसे करते करते जो है सो अपनी जो करियर है, वैसे हम पूरे अगर फैमिली के देखें तो हमारे फादर का एक चीज था, एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस था ऑलवेज। एजुकेशन के ऊपर फोकस में एक क्या हुआ कि मेरे दो जो बड़े भाई हैं वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एंड मेरी जो सिस्टर है वो भी जर्नलिज्म किया हुआ है, सभी एजुकेटेड है। लेकिन जहां पे मेरे पास आया तो मैं ऑलवेज जो है सो फादर को स्टार्टिंग से ही हेल्प करना शुरू कर दिया, 12-13 साल की उम्र से ही मतलब डैडी के साथ में ही लग गया, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। जब बोलते हैं ना एक वक्त पैसा कमाने की अगर लत लग जाए तो फिर दूसरी चीजें बात ही नहीं है राइट। तो वहां से हमने अपनी शुरुआत की। 1984 में मैंने जो है सो डैड को ज्वाइन कर लिया था राइट। 81 से हम जो है सो डैड को जाते थे, 84 से हमने क्या किया, डैडी को ज्वाइन कर लिया। एंड ऐसे करते करते अपने फैमिली बिजनेस को जो है सो और आगे लेके चले जाते जाए, यहाँ पे जहाँ पे हमारी करियर शुरुआत हुई एजुकेशन के ऊपर। और एक एक चीज बताना चाहूंगा, मैं कोई भी चीज को पुट डाउन या नहीं तो अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ यहाँ। यहाँ भी एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे को पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी राइट। आज भी वो चीजों का मैं बहुत जो है सो मेरे पास वो चीज मेरे में कमी है, लेकिन जिंदगी में कभी मैं वो कमी को हावी नहीं होने दिया राइट। उसको ऑलवेज मैं जो है सो एक वॉरियर के जैसा लड़के उसके आगे जो है सो बढ़ने की हमेशा कोशिश किया। बिकॉज एजुकेशन नहीं है तो आप विवेक जी समझ सकते हैं कि सेल्फ सेल्फ इमेज कितनी बड़ी होती है राइट। और फैमिली के अंदर इतना बड़ा ऑलरेडी बिजनेस था कि ऑटोमोबाइल में हमारे को फ्रंट एंड में कभी काम नहीं करने देते थे, हम पूरे ऑलवेज बैक एंड में ही संभाला करते। तो और भी जो है सो मतलब मुलाकात नहीं होना, ये सब चीजें थी। ऐसे करते करते हम अपना करियर टूरिंग स्टार्ट किया, जहां से हमने तेलुगु शुरू की, सीखना शुरू किया। 90 में मैं ट्रैवल करता था और 2001 जो है सो मंथ में ऐसा कोई महीना नहीं है जहां से 20 से 21 दिन में ट्रैवल नहीं करता था। हमारा आने से पहले जाने का जो है सो रेडी रहता था। ऐसे करते करते एक बोले अभी कहीं ना कहीं देखिए फैमिली बिजनेस है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअली बिकॉज मेरे अंदर जो कमियां थी, कमियां मतलब मेरे को फ्रंट पार्ट में हमेशा कभी आने को नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि क्यों ना शुरुआत ये एज में की जाए जब हम एक रिस्क लेने का, मेहनत करने का, हम मिलके अगर जो भी होता है, और ये एज में अगर मतलब हम ले तो इट्स मतलब और चैलेंजिंग रहेगा और हम ज्यादा काम कर सकते हैं। तो हमने 98 में सेपरेट हुए, अपनी खुद का जो है सो इंडिविजुअली ट्रेडिशनल बिजनेस हैंडल करना शुरू किया। एंड विद इन नो टाइम फ्रॉम बोल सकते हैं 40-50 लाख रुपए की टर्नओवर से हमने अपना जो है सो सेपरेट हुआ था तो लिया था। जब वो हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन 2-3 साल के अंदर 3.5-4 करोड़ रुपए की टर्नओवर तक हम वो हाइट्स पे लेके चले गए थे, क्योंकि ऑलवेज बचपन से शौकीन बहुत था हर चीज का। मेरे को ऐसे बड़ी चीजें चाहिए राइट, कार बड़ी चाहिए, लग्जरी जो है सो लाइफ में होना चाहिए। ये हम कभी भी अपनी जिंदगी में बड़ा बहुत सोचते रहते थे, लेकिन कैसे आएगा वो हमें कुछ भी नहीं पता। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब हम सेपरेट हुए थे
जब सेपरेट हुए थे तो मेरे को तो बिजनेस के अंदर डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो भी नहीं पता था। वहां तक भी मेरे को सीखना पड़ा, और सीखने के लिए ऑलवेज लाइफ में हम जो है सो कभी पीछे नहीं हटे। और वहां से जो शुरुआत की डेबिट क्रेडिट करते करते आज हम अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स या अकाउंट्स एवरीथिंग हम खुद जो है सो पूरा मैनेज करके मैं सीए को देता हूँ, और उसके अंदर से जो नेग्लिजिबल ऊपर नीचे करना होता है उसको वो सेट करके फिर रिटर्न्स फाइल हो जाते हैं। तो मतलब मैं जीरो से शुरू होके यहाँ तक। और एजुकेशन इसके अंदर ऐसे है, तारे जमीन पे जब पिक्चर देखी ना, तो जब रियलाइज हुआ कि हमारे अंदर जो कमियां थी वो रियलाइज नहीं होती थी, वो चीजें वहां से हमको पता होना शुरू हुआ। मैं वही बीच में बोलने वाला था। मैंने कहा सब लोग ये ना समझे कि इंद्रवीर जी पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। इनके पास एक शाही परेशानी थी जो आमिर खान के पास थी तारे जमीन की में, जो इन बच्चों को डील करते थे। हाँ, इसलिए राइट। बट एक चीज हमेशा जिंदगी के अंदर हमने देखा है, सीखने के लिए और बदलने के लिए हम कभी भी जो है सो पीछे नहीं हटे, ऑलवेज सामने रहते थे, वो भले कोई भी काम रहने दो। राइट। और जो भी काम हाथ में लिया है वो काम को अपना समझ के और जिम्मेदारी के साथ में हमने वो काम को हमेशा जो है सो निभाया है। राइट। ये करते करते बहुत सारी हमारी जो है सो फिर 2002 में हमने पहला ये इंडस्ट्री में कदम रखा। राइट। पुरानी कंपनी में। राइट। और वहां पे जब प्लान दिखाया तो हमारे को तो ऐसे लगा ही नहीं कि ऐसा कौन सा काम है, हम ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी तो वही काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगा के लोगों को क्रेडिट बांट रहे हैं और फिर उसको पीछे भागते हैं, सामान ले पैसा लेके आए, फिर वो देते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बांटते हैं। यहाँ पे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ रेडीमेड है, सिर्फ नेटवर्क हमारा जो है सो हमने जो है सो एस्टेब्लिश करना है। राइट। एजुकेशन पार्ट वहां से एजुकेशन लोगों को दिला देना है, यहाँ से ऑटोमोबाइल मतलब सिस्टम प्रोडक्ट्स के बारे में कनेक्ट कर देना है। करते 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 ऐसे गुजरना शुरू हुआ, लेकिन ऐसे कोई पॉइंट के ऊपर आ गया, आपको भी पता है, जहाँ पे हम अपने बच्चों को वो टाइम के ऊपर कोई भी ब्रांडेड चीज मतलब उनको वो चीज की समझ नहीं थी, लेकिन हम जबरदस्ती उनको दिलाते थे। राइट। लेकिन जब समझ आई और उस वक्त हम पोजीशन में नहीं थे, जब हमने कैलकुलेट किया अपने आप को और देखे तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब कैपिटल ही पूरा बिजनेस में से उड़ गया। जब तक हम रियलाइज है मतलब बड़ा बिजनेस होना भी एक बहुत बड़ा जो है सो रियलाइज होने तक सब कुछ सफाई हो गई थी। शौकीन तो ऐसे 2002 में भी हम स्कोडा ऑक्टिविया चलाते थे। राइट। और हमारे पूरे करियर में हमने 2 से 3-4 गाड़ियां हमने बदली हैं, लेकिन जब से हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं और लास्ट ये साल में वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन करते करते पूरा माइनस में चले गए। और 2010 में और 11 में जो वहां से सक्सेस आई है, सक्सेसफुल हुए थे हम, लेकिन जितनी हम मेहनत कर रहे थे हमारे रिटर्न्स उसी से नहीं थे। बच्चे बड़े हो गए, खर्चे बड़े होते जा रहे थे, लेकिन वो जो चेक आ रहा था उससे लग रहा नहीं था कि आगे कुछ होएगा नहीं होएगा। और 2010-11 में हमने जो है सो नेटवर्किंग को हाथ जोड़ दिया, एंड 2010 के बाद में हमने कभी वो साइड के ऊपर फोकस नहीं किया। और एजुकेशन लेने के लिए हमने कभी कोई सेमिनार नहीं छोड़ा, कोई सीडी हमने नहीं छोड़ी, एजुकेशन सीखने के लिए ऑलवेज रेडी। राइट। और ये करते करते फिर वापस हमारी जिंदगी में हमारी डाउनलाइन से ये बिजनेस जो हमारे पुरानी कंपनी में थे, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करना था, तो वो जो हमारे अपलाइन है अभी, वो उन्होंने बोला है कि अगर इंद्रवीर भैया करते हैं तो मैं ये बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बोला भैया मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, अभी अभी हम 2015-16 में तो सब अपने पुराने पाप धो के तो सफाई करके तो ऊपर आना शुरू हुए, ये फिर वापस कहाँ से जो है सो एंट्री लेंगे। तो बट वो उसने जिद किया, बोलता है कि ये अगर इंद्रवीर करेगा तो हम जो है सो शुरुआत करेंगे। लेकिन हमने बोला चलो अगर एक हमारे शुरुआत करने से किसी की जिंदगी में फर्क आता है तो क्या फर्क पड़ने का है। तो हमने शुरुआत कर दी और हम उनका बहुत शुक्रगुजार है, ऑलवेज थैंकफुल है कि हमको उन्होंने
जाने अनजाने, हम जानते नहीं थे, अनजान थे, इतने वंडरफुल सिस्टम एंड इतने पावरफुल कंपनी के साथ में हमको जो है सो प्लग इन किया, राइट। और वो करते करते बाकी के सब जो है सो बहुत बढ़िया स्टोरी है, लेकिन उससे पहले मैं बेटर हाफ को देता हूँ, ये जो है सो आगे इनकी स्टोरी जो है सो बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरा नाम सतुंदर है और मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो मतलब आई हैव बीन वन ऑफ द, मतलब बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड थी। मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वो टाइम पे अराउंड 50-60 ट्रक्स थी, तो आप समझ सकते हो कि मुझे किसी चीज की कभी कमी नहीं रही। वो जो मांगते थे मिल जाता था। मैं हमेशा कहती हूँ, जो मांगती थी मिलता था, जितना मांगती थी उससे ज्यादा मिलता था। मतलब कभी ऐसे मतलब कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि तेरे सब मतलब कि कुछ हार्डशिप भी होती है लाइफ में। कि मुझे याद है एक बार मैंने ना, मेरे मतलब जब कॉलेज जाती थी तो मेरा कॉलेज मेरे घर से काफी दूर था एंड मैं हमेशा रिक्शा ऑटो में जाती थी, ऑटो रिक्शा में। तो अगर 2 बार भी आना जाना रहता तो मैं करती थी। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स कितनी बार पूछते थे शुरू में कि आप कैसे आते हो, तब सब बस में ट्रैवल करते थे। तो एक बार मैंने उनको बोल दिया ऑटो में, तो लाइक वो बहुत शॉक थे वैसे। सो दैट इज, उस दिन मैंने अपने फादर को जाके बोला कि पापा मुझे ना बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि मतलब लोग ऐसे बिहेव कर, मतलब ऐसे करते हैं। तो उन्होंने मुड़ के मुझे सिर्फ एक ही चीज बोला, ऐसा है तो तू भी बस में आया जाया कर। बट वो मुझे नहीं, या फिर एक ही बार जाती है तो वहीं रुक जाया कर, क्योंकि मैं तो अगर थोड़ा भी टाइम फ्री रहता था वापस घर आ जाती थी, तो वहां ही रह जाया कर एटलीस्ट वो। तो दैट मतलब दैट भी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं था ये सब। फिर उसके बाद करते करते जब शादी हुई, शादी भी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था, हर एक चीज अच्छी थी। कभी ये लगा ही नहीं कि कुछ चाहिए नहीं चाहिए। फिर ये बिजनेस जब आया, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, आई वॉज अ हाउस वाइफ। जब कभी एज अ हाउस वाइफ में बहुत सारा मतलब मेड्स हमेशा रहते थे, तो कुछ हार्ड लाइफ कुछ भी नहीं थी। तो जब ये बिजनेस नेटवर्किंग 2002 में हमारी लाइफ में आई, तो कहते हैं ना कि जाके सबसे पहले यहाँ सीख कर लिया, तो अपने पेरेंट्स को जाके बताया। अब मेरे फादर ने एक चीज बोला उस दिन कि ये चीज तू नहीं कर पाएगी, तेरे को, तुझे आदत नहीं है, ये दिस इज हार्ड वर्क और तू ये नहीं कर पाएगी। लेकिन बोलते हैं ना, मुझे मतलब आई वॉज अ लिटिल स्टबर्न गर्ल। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि ये तुम नहीं कर पाओगे, बस दैट इज इट, मुझे वो करना ही करना है। तो क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो बस वो चीज लिया और शुरू किया, काम करना शुरू किया। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जहां हर एक मीटिंग, हर एक, जबकि मेरी जिंदगी में मैं एक चीज बताऊंगी कि आई वॉज अ वेरी, आई स्टिल एम, आई एम अ वेरी, मतलब बहुत फैमिली ओरिएंटेड गर्ल हूँ। मुझे ऐसे बहुत बाहर घूमना, वो सब लोगों से मिलना, वो सब बिल्कुल नहीं पसंद था। बट ये बिजनेस ने सिखाया कि लोगों से बात करना है, लोगों से मिलना है। क्योंकि मुझे अगर मुझे रहता था मैं और मेरी फैमिली, बस मुझे उससे ज्यादा और कोई भी नहीं चाहिए। तो बट ये मतलब वो नेटवर्क मार्केट बिजनेस ने सिखाया। करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि जैसे मैंने बताया कि वी हैड नथिंग लेफ्ट, हम नेगेटिव में पहुंच गए। आई रिमेम्बर एक रात में जब नींद से उठी तो ही वॉज अवेक, पूरी रात सोए नहीं। तो ऐसे क्या हुआ, ही सेड अपना सब कुछ लाइक यू नो हम नेगेटिव में पहुंच गए। तो आई रिमेम्बर टेलिंग हिम कि ऐसे जागते रहोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्या? प्रॉब्लम जागने से खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढने से खत्म होगी। तो लेट्स, हमारे पास क्या है, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, ताकि हम उससे हम बाहर निकल सके। वहां से हमने फिर थोड़ा
नेटवर्क मतलब वहां से थोड़ा वापस अपने बिजनेस में, क्योंकि हम बहुत सारा टाइम अपने मतलब पिछली कंपनी में देने लग गए थे। वो इस करके देने लग गए थे, एक्चुअली एक चीज थोड़ा बताऊंगी कि जब हम वहां मीटिंग्स में जाते थे ना, तो वो एक चीज कहते थे, ड्रीम्स क्या है आपके, ड्रीम्स क्या है? तो लोग कहते थे कि डायमंड ज्वेलरी है, लोग कहते थे बड़ा घर है, लोग कहते थे बड़ी कार है, बट वो सब चीजें थी ऑलरेडी। तो हम किसी अपनी ड्रीम निकाल ही नहीं पा रहे थे टिल 2002 में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, जहां हम दोनों थे, बच्चे घर पे ही थे, एंड वी फॉर सम टाइम वी वर अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ द स्कोडा। हम बच गए, लेकिन वी वर अनकॉन्शियस फॉर सम टाइम। तो वहां हमने रियलाइज किया सिक्योरिटी क्या होती है। इस करके हमने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से टाइम निकाल के इसमें डालना शुरू, नेटवर्क मार्केटिंग में डालना शुरू किया, वो पुरानी कंपनी में। लेकिन जैसे बताया, सक्सेस तो हुए, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो सके। फिर 2010 में सोचा बस लेट्स गो बैक। अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखे, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। 2015-16 तक वापस थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग अप, बहुत बढ़िया होने लग गया सब कुछ। फिर से नेटवर्क मार्केटिंग, प्रेस्टीज। तब एसपी भैया 2-3 बार हैदराबाद आके गए थे, तो हमारी अपलाइन हमें हमेशा कहती थी कि एसपी भारल आए हैं, आ जाओ मिलने, आ जाओ मिलने। तो हम हैदराबाद में होते हुए भी उन्हें कहते थे हम हैदराबाद में नहीं। ये मुझे पूछते थे चलना है मिलना है, बिकॉज हम वहां तो भैया को बहुत एडमायर करते थे। तो मैं एक ही चीज कहती थी, जिस गली जाना नहीं उसकी तरफ मुंह क्या करना, छोड़ दो, नहीं जाना। बट वी आर वेरी लकी कि ये सब बातें करते हुए भी हमारे ऊपर वाले की हमारे ऊपर ब्लेसिंग थी कि हम भैया से मिले, एंड उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड टुडे वी आर हियर। बाकी अगेन बिजनेस की बातें ये करेंगे। अगेन बिजनेस भी एक डिफरेंट मतलब उससे स्टार्ट हुआ। अब मैं मेन अपने जो काम पे है आ जाता हूँ, राइट। हमने वेस्टीज का जो बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। लाइफ हमारी कैसे 360 डिग्री टोटल हमारा थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो, राइट। जैसे जैसे हम भैया के नजदीक जाना शुरू हुए, वैसे वैसे हमारी जिंदगी टोटल और हमारा कल फ्यूचर जो है सो और जो धुंधलापन था वो क्लियर होना शुरू हुआ। और ऑलवेज हम अपने लाइफ के अंदर एजुकेशन पार्ट को, मतलब मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन ऑलवेज सुनने के लिए, राइट, ऑलवेज मैं जो है सो कंज्यूम करते रहता था। उसके लिए ऑलवेज सीडी सुनता था, ऑलवेज जो है सो जितनी मैक्सिमम हो सकती थी, जो सीडी पहले लॉन्च हुई वो हमारे पास रहना चाहिए, राइट। और जो भी लैंग्वेज में है कोई उसका भी बैरियर नहीं है, क्योंकि सुनना है बहुत जरूरी है, राइट। कौन सा पॉइंट कहाँ पे किस किस चीज से इंस्पायर हो जाएंगे और हमारी लाइफ में टोटल चेंज आ जाएगा, वो हमको नहीं पता था। तो बस वो एक वर्ड को तलाश करते 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 और एक चीज हमेशा क्या बोलते हैं, जब हमने 2015-16 में हमने ये वेस्टीज का काम शुरू किया हैदराबाद में, तो मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन सब चीजें भैया की उधर से, मतलब कार बुक, ये सब चीजें जैसे शुरुआत में था, एटीट्यूड बुक भी नहीं थी। ये सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी जल्दी आप हम खुद अगर ले ले किसी भी चीज की, उतना कामयाबी हमारे पास ऑलवेज आते चले जाएगी। बिकॉज मैं कभी भी जिंदगी के अंदर मेरा एक्सपीरियंस में है, कभी हम पीछे बैठ के, कभी जिंदगी में हम उतना नहीं सीख सकते हैं। जब हम ड्राइवर की सीट पे बैठते हैं तो उसको करेक्ट हैंडल करना हम वहां पे से सीख सकते हैं, राइट। और हमने ऐसे शुरुआत कर दी, हमको तो प्लान भी नहीं दिखाया गया था, राइट। 2 प्रोडक्ट दे दिए, एक फुट पैच दे दिया, पहले मैंने लगाया फिर इसने लगाया, दोनों से यहाँ से हमारी जर्नी वेस्टीज की स्टार्ट हो गई। अब नेटवर्किंग के तो ऑलरेडी हमारे पास जो है सो कीड़ा तो था ही था, तो अब लोगों को बताएंगे नहीं तो कैसे चलेगा, क्यों अच्छी चीज है तो दिखाना तो बहुत जरूरी है। तो अब दिखाएं तो प्लान क्या है वही नहीं पता, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है, तो अब दिखाएंगे क्या, राइट। और वहां से फिर हमने एसपी भारल भैया को फोन किया, भैया
हम अभी लोगों को दिखाएं तो क्या दिखाएं, थोड़ा प्लान वगैरह कैसे क्या है, कुछ हम प्रेजेंटेशन देखें। तो फिर भैया ने सर्वज्ञ भैया का जो है सो यूट्यूब लिंक दिया, और वहां से फिर हमने बैठ के अपने हिसाब से उसको चॉकआउट किया। एंड संडे संडे जैसे जैसे टाइम हमारा स्टार्टिंग में तब केवल तो क्लैरिटी उतनी नहीं थी, एंड जैसे जैसे होना शुरू हुआ, करना शुरू किया। एंड मेरे को याद है 7 मई हैदराबाद पहली वक्त एसपी भारल भैया आए। एंड जब हमारे पास यहाँ पे कार बुक नहीं मिलती थी, अवेलेबल नहीं होती थी, शॉर्टेज नहीं होती थी, तो जयपुर से भैया के हाथ से हमने वो मंगाया। एंड वहां पे भैया ने जब वो सूटकेस में से हमको निकाल के दिया, और ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके, और जब भैया ने हमें क्लैरिटी देना शुरू की कि ये बिजनेस में ऐसे अचीवमेंट है, लोगों ने के जो है सो फॉर्म 26 दिया, टीडीएस के साथ में एवरीथिंग कटिंग करना, टॉप 50 की लिस्ट, ये सब पूरी चीजें जो हमारे हाथ में आई। तो जो चीजें हम वहां पे तलाश कर रहे थे वो यहाँ पे क्लियर क्लियर जो है सो दिखना शुरू हुआ। और जब ये फिगर्स एवरीथिंग जब देखना शुरू किया, वहां पे तो अगर हम पूछते थे ना कि ये इतना कहाँ पे मतलब आता है, आपका कुछ तो दिखाओ, तो बोले आप चले जाएंगे तो आपको देखने को खुद का मिल जाएगा। और वो अपने देखने के चक्कर में हैसो भी गवा दिए थे। राइट। तो फिर वापस में यहाँ पे ये सब चीजें देखी, कार बुक देखी, फिजिकली हैंडीकैप लोग भी जो है सो यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो हम बोले अगर ये सब लोग जो है सो यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे और सेफ हैंड में हैं। राइट। क्योंकि ऑलरेडी हमको पता था एसपी बरल भैया के बारे में जो है सो हम एडमायर करते थे, इनकी सीडीज ऑलरेडी वहां पे, तो हम मतलब कभी बंद ही नहीं होती थी हमारे पास, ऐसा कभी दिन ही नहीं जाता था इनकी सीडी नहीं सुने ऐसा। तो वो करते करते फिर उस दिन वहां पे बैठे, मैं भी था, मेरी डाउनलाइन जो है सो थी, दोनों भी हम जो है सो टीममेट दोनों भी बैठे, क्लैरिटी दिखाई, और उस दिन के बाद में हमारा जो विजन क्लियर हुआ। और उस समय फर्स्ट डे हमने मेरे ख्याल से 5 या 7 लोगों को इनवाइट किया था। इनवाइट तो बहुत को किया था, लेकिन जिनकी किस्मत में था वो लोग जो है सो 7-8 आए। राइट। और उनमें से आज बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन जो बच गए आज उन्होंने कार भी ले ली है, घर भी ले लिया है। राइट। और फॉरेन ट्रिप्स भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये सब चीजें हैं, बोलने का मतलब एंड रिजल्ट भी बहुत बढ़िया यहाँ पे है। फिर उसके बाद में प्लान दिखाना, और प्लान दिखाना होम मीटिंग करते थे। राइट। लोगों को बुलाते थे, और बुलाते बुलाते इंतजार करते करते सोफे पे भी सो जाते थे। राइट। ये होता है ना, शुरुआत में होता है। तो ये शुरुआत में हमारे साथ जो हम ये इनिशियली वेस्टीज के स्टार्ट में कितना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, राइट, वहां पे भी कहीं ना कहीं शुरुआत जब रीस्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में से बहुत सारा धुआं निकलता है, और वहां पे भी हमारा पसीना बहुत जो है सो दौड़ा। और ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बोल के हमें हमेशा जो है सो पता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी जी कि आपके तो सारे लोग जो आपके स्टार्टिंग में आपके साथ आ गए थे, वे तो सबके सब इंटैक्ट होंगे आपके साथ, वे तो सब काम कर रहे होंगे, जो सबने शुरुआत में जिनको जोड़ा था आपने, वे तो सारे काम कर रहे होंगे अभी, उनमें से कोई गया कोई ना होगा। कुछ लोगों को मैं ये लेके आज भी ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है पता नहीं है। देखिए, ये 2 चीजें हो सकती है विवेक जी। मैं यहाँ पे हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, जो हमारे पास है हम उनको जो है सो उनके साथ काम करें, एंजॉय करें, और नए लोगों को तलाश करें। जो डूब गया है, मर गया है या खत्म हो गया है, सॉरी टू से, बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो डूबे थे और जो इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं उनको भी इनवाइट किया है। अगर वो सुन रहे हैं तो आज सक्सेस वो दिन और आज के दिन में टोटली एंटायरली लाइफ जो है सो टोटली चेंज हो चुकी है। राइट। जहां पे बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में बैंक बैलेंस कभी भी नहीं होता था, आना जाना ही चलते रहता था। राइट। आज जो है सो बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, और कभी कभी सोचते हैं ये इतना पैसा पड़ा है, इसको करना क्या है समझ में नहीं आता। मतलब हमारे ये अभी वाले लेवल के ऊपर, जब आप लोगों के लेवल पे आगे 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का चेक हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, वो चीज भी हमको जो है सो सोचनी अभी से पड़नी पड़ेगी। राइट। तो बोलने का मतलब एक ही चीज है
सक्सेस एंड जो है सो लंच जो है सो कभी भी ऑलवेज फ्री नहीं है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपका एंड रिजल्ट जो है सो मिलेगा। एंड अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी तो हमने क्रॉल करना शुरू किया, अभी जिस दिन हम चलना शुरू करेंगे, रेस में आएंगे, उस समय तो मतलब कितने लोगों की जिंदगियों में डिफरेंस आएगा, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक बैलेंस हमारा की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों ऐसे भी हैं कि आज उनकी लाइफ में इतना चेंजेस आ गया, राइट। आज गिने तो अनगिनत कार है हमारी ग्रुप में, अनगिनत जो है सो लाख से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने वाले अनगिनत लोग हमारे ग्रुप में आ गए, राइट। और जिनको शायद हम जानते भी नहीं थे और हमारी लिस्ट में भी नहीं थे, लिस्ट में तो फ्रंट वाला एक था, बाकी की डेप्थ में तो इतने लोगों की लाइफ में चेंजेस आया, और जिन्होंने विश्वास किया उनकी लाइफ चेंज हो गई, जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो आज भी वो अपनी जिंदगी को वो क्या बोलते पेनी वाइज, क्या बोलते उसको कहावत है, पाउंड फुलिश, राइट। आज भी वो कहीं और खोज रहे हैं कि निकल के यहाँ से हीरे आ जाए, जवाहरात आ जाए, पैसे निकल के आ जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो विनिंग टीम की एजुकेशन सिस्टम से जो कुछ आप कमा सकते हैं और जो चीज आपको मिल सकती है वो जो है सो हर चीज से ऊपर है, राइट। और यहाँ से हमको क्या बोलते हैं एवरीथिंग प्लेटफॉर्म, आज देखिए हम एक अगर पूरे ग्लोब के अंदर अगर देखे जाए तो कहाँ पे एक कोने में हैदराबाद में एक छोटे से 4000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में बैठे हैं, राइट। हमारे को कौन जो है सो कॉलोनी के अलावा और कुछ गिने जुने 25 50 या 100 500 लोगों से जानने वाले नहीं, आज 8 से 10 कंट्रीज में देख रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म हमको जो मिला है, अगर हम इसको सारी जिंदगी भी कुछ देते रहे तो शायद हमारे लिए वो पूरा नहीं होगा, इसके लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। मतलब विनिंग टीम की बात कर रहा हूँ, विनिंग टीम की पावर है, राइट। विनिंग टीम की पावर है, एक ऑर्डिनरी कपल को, राइट, जिसकी पहचान नहीं थी, आज जो है सो दुनिया में रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, पता चल रहा है, थैंक्स टू विवेक जी एंड गुलाब जी। सर हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे सर, हम सब सर्वर हैं सर विनिंग टीम के, बस एक ही चीज है। और यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे यहाँ पे जो कल्चर हमारे पास बोलते हैं ना, ब्रदरहुड का जो कल्चर है, राइट। कभी हमने फ्रंट लाइन नहीं देखी, कभी डाउन लाइन देखी, कभी हम ब्रदर लाइन भी नहीं देखी है, राइट। मैंने ब्रदर लाइन के भी 50-50 जनों की 40-40 जनों की मीटिंग की है, अपना खुद का संभालते हुए, ट्रेडिशनल बिजनेस को संभालते हुए, साइड में ब्रदर के काम को भी संभालते हुए जो है सो लेके गए हैं, और उसी का जो फल है आज हम वो एंजॉय कर पा रहे हैं, राइट। और वो शायद इसके अलावा हमारे को और कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। बाकी की जगह तो हम अगर ट्रेडिशनल कहीं काम में जाए या इस घर से बाहर कदम रखें तो नोच के खाने वाले ही मिलेंगे, लेकिन कोई हाथ पकड़ के यस तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो, कुछ जो है सो होप देने वाला आज तक हमको 53 इयर्स में तो नहीं मिला, राइट। हमारी कमियों को ही गिन गिन के, चुन चुन के, ताने बना बना के जो है सो सुइयां बना बना के चुबाते थे, लेकिन विनिंग टीम ने हमें जो है सो एक ऐसा मौका दिया है जो हम अपनी जिंदगी के अंदर आज यहाँ पे खड़े हो सके। आज सब एडमायर करते हैं, आज हमारी गाड़ियों को देखते हैं, आज हमारे जो है सो रहन सहन को देखते हैं, हमारा घूमना देखते हैं, हर साल चले जाते हो, राइट। ये से बोलते हैं हर साल चले जाते हो, बोले अभी क्या करेंगे, और अगर घूमेंगे नहीं तो फिर अभी एंजॉय कर और क्या करेंगे, जब टांग साथ नहीं देगी, जब जो है सो घूमने के लिए थोड़ी जाएंगे। आज उम्र है, साथ साथ में हर चीज भैया के साथ में काउंसलिंग होती रहती है, बोलते साथ साथ में सब एंजॉय भी करते रहना है, क्यों बोलते उम्र और जो है सो किसी चीज का भी भरोसा नहीं, भरोसा। भैया कहते हैं ये एमवे थोड़ी है नाम नहीं लेना चाहिए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, सब घर के लोग हैं, घर के लोग हैं, राइट। बट यहाँ पे वो एक पहला हम दुबई का ट्रिप लेके, पहला हम सिंगापुर गए, बहुत घूमे, बहुत एंजॉय किया, राइट। और उसके बाद में हम सेकेंड ट्रिप लिया यहाँ पे से, मतलब इंडिविजुअली फैमिली के साथ में दुबई गए, राइट। और एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि एक वक्त लंदन भी देखना है, लंदन ब्रिज देखने का, लंदन ब्रिज भी देख के आए, राइट। और यहाँ पे एक चीज है, जब भी कभी भी हम इससे पहले भी घूमने के लिए जाते थे, इंडिया में ही भले जाते थे,
लेकिन कभी भी मेरा फोन का बिल ही ज्यादा आता था। हम फिजिकली कहीं प्रेजेंट होते थे, लेकिन मेंटली यहीं पे हमारा रहता था, अच्छा उसका आया क्या, उसका क्या हुआ, क्या बराबर जो है सो इन्वर्टर बंद किया क्या, नहीं है तो ताले बराबर लगाए क्या, यही दिमाग में चलता रहता था। और जब से हमने यहाँ पे एक एक कदम बढ़ना शुरू किया और एंजॉय करना शुरू किया, हम मोबाइल ही स्विच ऑफ करके जाते हैं, नंबर ही यहाँ पे का क्यों बोलते हो, इंटरनेशनल जाते हैं तो नंबर ही काम नहीं करता, टेंशन ही नहीं, राइट। और कभी पलट के नहीं पूछा क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अभी रिलैक्स करने का है, एंजॉय करना है। और जैसे यहाँ पे टीम सेट करते हैं, वहां पे भी हमने टीम सेट कर दी, थैंक्स टू राइट हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर एसपी बैनर्जी, राइट, जिन्होंने बताया कि तुम अगर ये टीम सेट कर लोगे और वो भी टीम सेट कर लोगे तो तुम्हारा नुकसान क्या है, दोनों भी जो चल रहा है चलने दो ना, वो तो हमारी मलकियत है। और आज वो करते हुए दोनों को भी मैनेज करता हूँ, वहां पे भी एज ए ऑफिसर जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, देखता हूँ, राइट, दो चार लोगों से हंसी खुशी बात करता हूँ, वो पूछते हैं क्या करते हैं, तो फिर उनको भी एक बहाना मिल जाता है उनको कि उनकी जिंदगी में भी बदलाव करते हुए आज ऐसे करते करते बहुत बड़ा। हाँ जी सर, वहां पे भी तो आपको बोलते होंगे कि सर क्या ऐसा कर रहे हो जो आप बहुत बदलाव आ गया है। यस, बहुत सारे लोग, वो तो है ही है, वो तो गाड़ियों को एडमायर करते, राइट। कहाँ पे हम बोल सकते हैं इंड सुजुकी के ऊपर, फिर उसके बाद में KV100 पे है, एक्टिवा पे, केनेडिक पे, एक्टिवा पे, और कहाँ पे आज जो है सो शोफर ड्रिवन कार जो है सो पार्क होती है और हम पीछे के डोर से उतरते हैं, वही खोलता है, उतरते हैं, जाते हैं, राइट। और कोई भी चीज का हैंडलिंग नहीं करते, सब पूरा जो है सो इंडिपेंडेंट कर दिया। और ऑल थैंक्स टू दिस एजुकेशन विनिंग टीम सिस्टम का जो एजुकेशन है, राइट, वहां पे अपने आप को कैसे बेटर कर सकना और हैंडल कैसे कर सकना, जब हमारी सोच बड़ी होगी, जब अपने आप में सच्चाई होगी, तो सब में ही हम खुददारी देखेंगे और सच्चाई देखेंगे। यहाँ पे से एक चीज वो सीखने को हमको मिला, और अपने आप पे जो भरोसा नहीं करते ना, वो जिंदगी में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते। और मैं जो काम करता हूँ, मैं अगर कोई चीज की चोरी करता हूँ तो सामने वाले सब मेरे को वैसे ही नजर आते। ठीक बात। तो यहाँ पे से एक चीज है, खुला दिमाग, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, एक वो मेंटालिटी, राइट, टेक इट इजी, काम करते चलो, राइट। और वो करते करते आज लोगों की जिंदगियों में, और कभी हम काम करते वक्त पीछे नहीं हटे, कोई टाइम नहीं देखा, सुबह में 6 बजे भी निकल जाते थे, रात में 11 बजे भी आ रहे हैं, कितने प्लान हो रहे, खाए नहीं खाए होश नहीं है, राइट। क्यों बोलते हो, एक नशा है, बोल सकते हैं, एक अलग तरीके का नशा है। क्योंकि जब जिंदगियां लोगों की बदलते हुए देखते हैं ना, तो वो जो खुशियां आती है, अभी भी किसी की बात कर रहा हूँ, किसी के लोन्स हैं और वो आज क्लियर हो गए हैं, आज जो है सो बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, और आने वाले टाइम में लग्जरी, तो इतनी खुशी होती है। अरे हमने एक वो क्या बोलते हैं, जो उदाहरण देते हैं ना, एक बीज में कितने जो है सो फ्रूट है, वो यहाँ पे एग्जैक्टली नजर आ रहा है। और अगर विनिंग टीम सिस्टम नहीं होता हमारी जिंदगी में, और हम नेटवर्क मार्केटिंग करते होते, तो आज जितनी बड़ी मैं टीम है, अगर दिन में हर एक को भी फोन लगाओ तो मेरे ख्याल से 2 साल लगेंगे पूरे लोगों तक पहुंचने तक, और वो पहुंचते पहुंचते और कितने बढ़ जाएंगे वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो डुप्लीकेशन का काम है। तो ऑल थैंक्स टू एजुकेशन सिस्टम, हम कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं किया है, हमने हीरो बनाने के लिए आगे डुप्लीकेशन का काम ही हमने ऑलवेज किया है, क्योंकि हमको पता था अगर फ्री होना है तो भैया ऑलवेज बोलते हैं, फ्री होना है तो जो चीज तुम्हें मिली है वो आगे बांटते चले जाओ, और बांटने से जो है सो बढ़ती है, रख लेने से जो है सो खत्म हो जाती है। तो वो ऑलवेज सिखिज्म में भी सेम वही, हर गुरु ग्रंथ में एक ही चीज लिखा है, जो बचा के रखोगे खत्म हो जाएगा, जो बांट दोगे वो बढ़ जाएगा। और वही प्रिंसिपल यहाँ पे विनिंग टीम के भी है, वही चीज हम सीखते हुए आगे लोगों को बांटते चले जा रहे हैं। आज कितने मीटिंग्स होती हैं, कितने ओपन मीटिंग्स होती है, हमें कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते, राइट। जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी का हम वीडियो देख रहे थे, अगर आप अपनी संपत्ति गिन सकते हो तो मतलब आपके पास उतनी संपत्ति नहीं है, राइट। तो वैसे ही है, आज की डेट में हम उतनी संपत्ति बनाना चाहते हैं कि हमें भी पता ना हो कि हमारे पास कितना है, राइट। और वो थैंक्स टू विनिंग टीम एंड
वेस्टीज दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, और ये सब चीजें आने वाले कुछ सालों में हमारे को नजर आ रही है, मिलने वाली है, मतलब हमको ये सब चीजें पता भी है। और ऐसे करते करते बहुत बड़ा बिजनेस आज खड़ा हो गया, राइट। आने वाले टाइम में अभी हमारे पिंस भी ब्रेक हो रहे हैं, और हम अभी जो है सो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम डीसीडी भी जा रहे हैं, एंड विद जो है सो अराउंड 5 to 6 लाख रुपीस का चेक भी साथ में, एवरीथिंग वर्कआउट हो गया है, राइट। बस अब एक्शन के ऊपर कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे है, जैसे ही हमने डिसीजन लिया तो ऊपर वाले ने बिफोर बड़ा काम करने से पहले, मैं ये हर एक के लिए बता रहा हूँ, राइट, जैसे ही डिसीजन लिया तो ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ा पहाड़ बोलते ना, हमारे सर पे, हमारे शोल्डर के ऊपर रख दिया। ये इसको देखना है, चेक करना है, कल को ये सब चीज आएंगी तो हैंडल कर पाएगा नहीं पाएगा, वो एक एक करके, हेल्थ का, राइट, बिजनेस के अंदर का हो सकता है, कोई ना कोई चीजों का, राइट। ये बीच दौरान में मेरा जो मैनेजर था उसकी डेथ हो गई, वो मैनेज करना, एवरीथिंग को सेटअप करना वापस, बिकॉज इजीली जो बंदा मेरे पास था वो अराउंड 22 ईयर से मेरे पास काम कर रहा था। मेरा पूरा स्टाफ ही जो है सो पिछले 18 साल 17 साल से सब पूरों को एज इट इंटैक्ट संभाल के रखा है, राइट। तो ये करते हुए अभी पूरा सेट हो गया है, एंड अभी डिसीजन ले लिया है बाय दिसंबर, राइट। डीसीडी का तो प्लान है, बट हमें उम्मीद है, 100% श्योर है कि हम स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं एज अ हाईएस्ट पिन, राइट। एंड जो अभी रिसेंटली प्लान में अपग्रेडेशन आई है, वो चेक भी हम जो सोच के रखे हैं उसका भी डबल हो जाएगा, हमें ये 100% यकीन। और एक बात और सर, मैंने विवेक जी ने, हम सब डीओसीडीज ने एक 2-3 डांस स्टेप भी सीख लिए हैं आपके लिए। हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। हमने भंगड़े के सीखे भी कुछ नए, टू कॉप अप विद यू, कि वो आपके साथ में कॉप कर लें उसमें, राइट। जो भी है दिल से जो हम करेंगे वही हमारा डांस स्टेप बन जाएगा, लेकिन आज तो अंग्रेजी में कुछ भी हिला लो अब डांस बन जाता। सही बात है। तो हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम अपने मन की शांति, अपनी एंजॉय के लिए हर काम करते हैं, राइट। कभी आज तक जिंदगी के अंदर एक चीज है, कोई चीज ये हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन वो पाने के हिरस में किसी को कभी नुकसान पहुंचाने का कभी काम नहीं। बहुत बढ़िया, राइट। इवन हमारे ऑटोमोबाइल में भी आ जाए, कभी भी हम गलत एडवाइस दे देते, क्योंकि अब वो हैबिट ही बन गई है। क्योंकि अब हर एक किसी को जब बोलते ना भैया, जैसे बताते हैं, आप जब अगर दूसरे के उसमें ये भगवान देखना शुरू कर दोगे, इंसान को एक भगवान के रूप में देखना शुरू कर दोगे, तो आप कभी भी किसी को धोखा नहीं दे पाओगे। नहीं दो, सही बात। और अगर हम दे भी रहे हैं तो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक ही पर्सन को धोखा दे रहे हैं, जो आज हमारी चेयर के ऊपर बैठा है। क्यों बोलते, तो इससे किसी का भी कुछ फायदा होए नुकसान होए ये नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली जो हम करेंगे वो हमारे ऊपर आना ही आना है। वो किधर से भी घूम फिर के पूरी हमारी जिंदगी के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट करना है। जो बोलते हैं ना, जैसे हमने किया है वो भरना पड़ेगा, और वो भर के क्लियर करेंगे या और बांधेंगे, ये हमारे ऊपर है। अगर क्लियर कर देते हैं तो एक वंडरफुल पाथ हमारे लिए ऑलरेडी रेडी बैठा है, बना हुआ ब्रिज है, हमको सिर्फ उसके ऊपर चलना है, आगे बढ़ना है। और यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलूंगा मैं, मेरी जिंदगी के अंदर जो ऑलवेज रहा है, मीटिंग मेरी लाइफ में बहुत जो है सो ऑलवेज जैसे एडमायर करता था, स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज होना है, इतने लोगों के सामने बोलना है। और बोलते बोलते हमारी शुरुआत भी कहाँ से हुई, पहली टाइम जब हमारे हाथ में माइक आया ना, तो मैं अपना नाम भी भूल गया, और यही बोल के मैंने इसको दे दिया, मैं सब कुछ भूल गया बोल के इसके हाथ में दे दिया, राइट। फिर कवर हुआ, बाद में की बात है। बट बोलने का मतलब है, कहीं ना कहीं से अगर वो टाइम के ऊपर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो अगर टाइम के ऊपर हम वो उसको अगर सिर पे रख लेते तो हम उसके नीचे दब जाते, और ये हमारी आज जो जिंदगी है, राइट, वो हमें नहीं मिलती थी शायद। और उससे उभरने के लिए हमने वो जो मुसीबतें, जो मतलब हमारे अंदर का डर था, उसको हमने नीचे रखा और उसके ऊपर खड़े हो गए, और अपने वजन से, अपने नॉलेज से, अपनी लर्निंग से सीखने के लिए
जो है सो सीख के उसको टोटली हमने आज न्यूट्रल करके माइनस कर दिया। एंड ये करते करते बहुत एंजॉय करते हैं। आप बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का, सबका, राइट, बड़ों का आशीर्वाद भी साथ में है और छोटे भाइयों का साथ भी साथ में है। और यहाँ पे हमारे बच्चे, बेटियां, बेटे सब बहुत एंजॉय करते हैं। एक अभी ये जैसे बता रही थी, मैं ऑलवेज फैमिली के अंदर ही रहती हूँ, राइट। और आज इसे भी मेरे ख्याल से पता नहीं है, हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो गई है, 10 कंट्रीज में हमारा टोटल बिजनेस जा चुका है। ये सब पूरी हमारी फैमिली है, राइट। और हमने फैमिली से निकल के फैमिली बनाना है और फैमिली से निकल के कुछ काम ही नहीं करना। जो हमारी थॉट प्रोसेस के साथ में मिलते हैं वो हमारी फैमिली में इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। जो हमारी फैमिली में हमारी थॉट प्रोसेस में मैच नहीं होते वो हमारे फैमिली के कभी ना थे ना रहेंगे, राइट। हम ऊपर वाले को उसके लिए ब्लेसिंग ही बोल सकते हैं, वो दुआ ही पढ़ सकते हैं कि यस, इनकी भी जिंदगी में बदलाव आए, राइट। ऑल थैंक्स टू जिन्होंने जिद किया कि मेरे सिग्नेचर की वजह से वो आए। वो आज इस इंडस्ट्री में है नहीं है वो एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन हमारा रास्ता खोल के जिंदगी को खोल के चलेंगे। यस, और ये चीज मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी जल्दी हम अगर ले लें और 10, 20, 25, 50 हजार, 2000, 5000 रुपए खर्चा करने के लिए जिंदगी में कभी मत सोचो, क्योंकि ये 10, 20, 25, 50 हजार रुपए आज के खर्चा किए हुए कल लाखों में और करोड़ों में बन के हमको विद इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी नहीं बोल सकते, कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ में हमको रिटर्न मिलने वाले, ठीक बात, राइट। और 20 रुपए की टिकट, 50 रुपए की टिकट, 100 रुपए की टिकट, यही अगर गिनते रह जाएंगे तो अपने नोट कब गिनेंगे, अपना जो है सो बैलेंस कब जो है सो चेक करेंगे। हमारा खुद का जो है सो होता नहीं है तो दूसरों के जो है सो फटे में हम हाथ डालते हैं, पैर डालते हैं। बहुत बढ़िया, राइट। तो जिंदगी में ये सब चीजें कभी नहीं देखी। जिंदगी में एक ही चीज देखी, हमारा कंपटीटर एक ही बंदा है और वो कौन है, हमारी चेयर पे जो बैठा है, राइट। ऑलवेज अपना बेंचमार्क बनाते हैं, एवरीडे हम अपना एक हाइट को 1 इंच, आधा इंच ऊपर लेके जाते हैं। कल जो मैंने सीखा उससे आज आधा इंच क्या मैं बढ़ के सीखा और मैंने आज आधा इंच क्या बढ़ के किया, वही चीज के ऊपर हम काम करते हुए आज ये जिंदगी को एक अलग जो है सो उस पे लेके जा रहे हैं। ऑल फैमिली जो है सो करते करते आज हो गया। और मैं मीटिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा था। हमारी जिंदगी के अंदर मीटिंग की शुरुआत कभी हमने नहीं सोचा 2-5 हजार रुपए की टिकट लेने के लिए कोई आया नहीं आया, एक बंदा जरूर पहुंच गया, क्योंकि जिंदगी बदलनी है तो एक ही बंदे की बदलनी है और वो जो आपके चेयर के ऊपर बैठा है और ये सीखेगा और ये पढ़ेगा और ये लर्न करेगा तो ही उसकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली है। और जो यहाँ टिकट के लिए सोचता है ना वो वही रह जाता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारा संडे को है हल्ला बोल, है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 100 रुपए भी महंगा लगता है। इट्स लाइक 80 रुपीज, नॉट इवन 100 रुपीज, 89 रुपीज, वो भी उनको महंगी लगती है। तो ये मतलब हम तो एक ही चीज बोलते हैं, अगर आपको किसी चीज, अगर आपको कुछ करना है, जैसे एक एग्जांपल है, अगर भैया मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? मेरे से पूछिए भाभी। मेरा क्रिकेट। क्रिकेट के लिए अगर मतलब आप खेल सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं? अब टाइम, अब खेलेंगे, पहले खेलते थे। और आपको ध्यान है रणथंभौर में सिखा सकते हैं? नहीं, अगर पूछे तो नहीं, सिखा नहीं सकते। जो थोड़ा आता है वो सिखा दोगे? उतना तो बता देंगे, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, नहीं सिखा सकते तो एटलीस्ट जो जिसको आता है उसके पास ले जाओगे सिखाने के लिए, कोच के पास ले जाओगे। यस। लेकिन क्रिकेट के लिए चाहिए क्या रहता है? क्रिकेट के लिए क्या चाहिए? हाँ, क्या क्या चाहिए रहता है? तो इंस्ट्रूमेंट अगर उसकी बात करें, एक बैट चाहिए, स्टंप चाहिए, बॉल चाहिए। अच्छा, मेरे पास बैट प्लास्टिक की है, चलेगी? तो बैट टूट जाएगी आपकी। मतलब पैसे नहीं है, मुझे सीखना है, बट प्लास्टिक की बैट से सीख सकते हैं? नहीं, फिर जिंदगी भर टीवी के आगे देखना, फिर आप खेल नहीं सकते हो। बस ऐसा ही होता है, लोगों को चाहिए बहुत कुछ, लेकिन मतलब द प्राइस दैट यू हैव टू पे, वो पे करने को रेडी नहीं करना चाहते।
बिल्कुल सही बात। वो बोलते हैं ना, सक्सेस हैज अ प्राइस, यू हैव टू पे। यू हैव टू पे। एक चीज है, लोग उन चीजों में पैसा डाल देते हैं जिससे सेहत खराब होती है, राइट, जिससे कुछ मिलता नहीं है जिंदगी में, कभी वो स्क्रीन पे नहीं आ सकते हैं, राइट, और वो चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे सीख के जो है सो कुछ अपनी जिंदगी में बनने का रहता है, वहां पे पैसा डालने की बात आ जाती है ना, तो क्या बोलते हैं, हमारे पास तो पंजाबी में बोलना नहीं चाहता, छोड़ दो, चलो, राइट। बोल दो, यहाँ बहुत पंजाबी जानते हैं। जब खर्चा करने की बात आती है तो मां मर जाती है, बोलते हैं। मां मर जाती है। इंद्रवीर जी, वो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बुद्धिमानी का डिसीजन लेता है 89 रुपए ना खर्च करके, तो वो नेटवर्थ 89 रुपीज से बढ़ाता है बस उसके कुछ नहीं होता। नेटवर्थ भी हमारी सोच से ही बढ़ती है, और वो सोच बढ़ाने के लिए हमारे पास एक वंडरफुल विनिंग टीम सिस्टम है। और उसमें सिस्टम में अगर मॉर्निंग सीईपी क्लब में हम ऐड नहीं होते हैं, और अगर हमको आगे बढ़ना है और बढ़ के पाना है, डिस्टिंक्शन पाना है, तो जो कॉलेज में पढ़ा है उतना ही नहीं, फिर घर भी आके उसको रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा, तो और एक आध दो सीडी अगर सुन लेंगे तो और जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और यही चीजों को हम प्रमोट करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क अगर खड़ा कर दें तो रेस्ट ऑफ द लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज पता है, राइट, पैसा कमाने की जिंदगी में चिंता नहीं होगी अगर हम विनिंग टीम का साथ ले लें और कुछ लोगों को अगर वहां पे प्लग इन कर दें, राइट। और इसकी सिस्टम की इंपॉर्टेंस एक चीज है, मैंने जैसे बताया, अगर मैं पूरी जिंदगी भी अगर मतलब अपने 2 साल भी लगा लूं नेटवर्क में, हर किसी को कॉल नहीं कर सकती, राइट, बट पूरों को विनिंग टीम के साथ में प्लग इन कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, यहाँ पे। और जो सिस्टम में मैंने सीखा है वो आज जो ज्वाइन करेगा वो भी वहां पे से सीख सकता है, सेम वही चीज की पावर है। क्यों बोलते हो, आदमी क्या बोलते हैं, डाइल्यूट करने के लिए माहिर हमेशा होता है, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड पचता नहीं है तो डाइल्यूट कर देता है, बट सिस्टम के अंदर डाइल्यूशन का काम नहीं रहता है, वो ऑलवेज जो कॉन्सेंट्रेटेड है जैसे है वैसे ही प्रेजेंट करता है, जिससे हम रहे ना रहे वो काम हमारा बढ़ता ही चले जाता है। तो वंस अगेन एक ही चीज है, जो हल्ला बोल हमारा जो आने वाला अभी ये संडे का प्रोग्राम है, यहीं से हम यही फंक्शन के प्रोडक्ट, यहीं पे हमारी जिंदगी जो है सो टर्न हुई है, राइट। यहाँ पे से एक चीज लगा है जिंदगी में, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये थतला के बोल के आज अगर इतना बड़ा काम कर सकता है तो मैं तो उससे बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, बोल के एक हो पाई है। ये अगर क्या बोलते हैं, इसके पास फिजिकली हैंडीकैप दे 4 जने ऊपर लेके जा रहे हैं और आज इसका बड़ा इतना बड़ा सक्सेस है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब कहीं ना कहीं से हमको कोई ना कोई चीज जुटाने की जरूरत है। क्यों, सक्सेस के लिए देखिए 2 चीजें निकलते ही, हम जब निकलते हैं तो नेगेटिविटी का जो है सो ऑलवेज प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन पॉजिटिविटी कहीं पे आपको बहुत कम मिलती है, उसको जुटाना पड़ता है, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, लेना पड़ता है। वो टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट हमारे को 2 कान इसके लिए दिया है, अगर नेगेटिव सुनो, नेगेटिव अगर देखो या नेगेटिव जो करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, और पॉजिटिव है दोनों कान से सुनो और बीच में माइंड के अंदर एज ए स्टोरेज जो है सो उसके अंदर रख दो। तो ये करते करते आज जो है सो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो नोट्स भी बनाते हैं, उसका रेफरेंस भी लेते हैं, लेकिन मेरे पास वो एक चैलेंज है। लेकिन आज वो चैलेंजेस भी दूर हो गए जब से एंड्रॉइड फोन आया, तो हर चीज को जो है सो मैं अपनी चीजों को बता नहीं सकता हूँ, तो वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करता हूँ, कुछ भी जाते जाते मेरे को कुछ आइडिया आता है, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करता हूँ और वो वहां पे मैं जो है सो रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। और एक चीज है, अपग्रेड नहीं होंगे हम, राइट। हमें लैंडलाइन चलाने आता था, मोबाइल, राइट, जो लैंडलाइन बोलते हैं जो, राइट, वो भी हमारे घरों में नहीं होता था, कहीं और जाके करते थे, राइट। धीरे धीरे मोबाइल आ गया, मोबाइल भी इतना बड़ा होता था कि जेब फट जाते थे, राइट। और आज करते करते मोबाइल का काम हमारे वास्ते
उसके अंदर 10% रह गया है, 99% तो हम उससे जो है सो इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो काम आ गया। अब Exactly. ये अगर ना सीखें और अपने आप को अपग्रेड ना करें तो हमारी लाइफ में मेरे ख्याल से चेंजेस शायद नहीं आते थे। हमें एंड्रॉइड फोन नहीं चलाने आता था, हमें जूम भी चलाना नहीं आता था, हमें यूट्यूब भी चलाना नहीं आता था, हमको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन गिरते पड़ते इधर से सीख उधर से सीख कर करा के अपना काम पूरा कर लेते हैं और ये मैसेज जो है सो लोगों को पहुंचा देते हैं। और ये करते करते अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, मैं एक ही चीज बता सकता हूँ। और हम कोई बड़ी तोप नहीं है, हम तो एक छोटा विनिंग टीम के सर्वर है, राइट। ऑलवेज सर्विस के लिए देने के लिए रेडी है, राइट। और यही हमारी एक छोटी सी जर्नी है, जो अभी और बड़ी जर्नी हम जो है सो अपने व्हाटएवर नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम रहेगा हम फिर वहां पे मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज है, हर चीज को बैलेंस भी करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। लाइफ को भी बैलेंस करना है, टीम को भी बैलेंस करना है, अपने स्ट्रक्चर को भी बैलेंस करना है, अपने हर चीज को, अपने थॉट प्रोसेस को भी। देखिए, जब कुछ करने के लिए जाएंगे, जैसे मैंने बताया, तो बहुत सारी चीजें हमको हावी होना शुरू होंगी। अगर उसका सामना, तूफान में बोलते हैं कौन खड़ा रहता है, जो स्ट्रांग रहता है। यहाँ पे भी जो आप ऑलवेज मार्केट में निकलेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाएंगे, और बड़ी बड़ी चीजें वो लोग दिखाते हैं जिनके पास कुछ होता है नहीं। बहुत Right? बढ़िया, सही बात है। और हमारे पास तो इतना सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इतने बड़े जो है सो ऑलरेडी ऑफिस है, हम घर से बाहर निकले 3 किलोमीटर की रेडियस में हमारा ऑफिस है, कहीं से भी जाओ आपको एक सिग्नेचर के ऊपर यूज करने को दे रहे। कल उनका आएगा, कल मैं एस्टैब्लिश करूंगा, उसके अंदर मैं जो है सो कल मेरे जो है सो चेक आएंगे। बाबा यहाँ पे आज मेहनत कर लो, वो कल तक की इंतजार करने की ही जरूरत नहीं है। आज अगर एफर्ट डालते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बहुत वंडरफुल लेके जा सकते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, पला पलाया बच्चा मिला है, हमको सिर्फ और आगे लेके जाना है। अब इसकी शादी करना है और उनके बच्चों को एंजॉय करना है, वो चीज को हम ज्यादा करें कि हम फिर आज प्रोसेस स्टार्ट करें ये उम्र में, और फिर बच्चे को बड़ा करें। उसमें भी एंजॉयमेंट होगी, नहीं होगी बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत वो एंजॉयमेंट पूरा रीप करने के लिए मेरे को जिंदा भी रहना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हम एक ही चीज बताएंगे, ऑलरेडी 10 कंट्रीज में जा रही है, ऑलरेडी जा चुकी है, 50 कंट्री में जा रही है, राइट। हम अपना नेटवर्क, अपना पैर कितना फैला सकते हैं, हम अपनी बाहें कितनी फैला सकते हैं, कितने लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, राइट। वो अगर हम सोच लेके करें, वहां पे भी तो वही करना है, कहीं और भी वही करना है, हम वही करते आ रहे हैं, राइट। अगर जॉब में भी है तो हम अपने बॉस को जो है सो ऑलवेज चापलूसी, मतलब क्या करते हैं वो करते रहते हैं ताकि हमारा अप्रेजल मिले, ज्यादा पूछा ही करते हैं। बट यहाँ पे वो सब काम है ही नहीं, यहाँ पे तो एंजॉय करते चले जाना है, लोगों को हंसते खेलते कूदते, ये पूरा बिजनेस हो गया। हमको तो पता भी नहीं, हम बिजनेस क्या बोलते हैं, बिजनेस के जैसे हमने इसको ट्रीट भी नहीं किया, ये तो हमारे लिए एंजॉयमेंट है। ठीक है, तो ये फन के जैसा लेके अगर काम करते हैं ना तो बहुत वंडरफुल मजा आता है, राइट। अगर प्रेशर लेके, मैं तो ऑलवेज बताता हूँ, अगर प्रेशर में करेंगे तो एक डिफरेंट रहेगा, अगर प्लेजर में करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी जो है सो मल्टीप्लीकेशन होके आएंगे, राइट। तो ये प्लेजरली बिल्ड करने का काम है। टेंशन प्रेशर तो हम अपने काम में ऑलरेडी ले रहे हैं, उससे निकलने के लिए एटलीस्ट ये 2 घंटे के लिए तो प्लेजर जो है सो, कल बहुत बड़ा प्लेजर और एंजॉयमेंट मिलना है, हैप्पीनेस मिलनी है, उसको आज छोटे छोटे से तो एंजॉय करना सीखें, ठीक बात, राइट। वो करते करते आज बट बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई और सबका साथ है, राइट। थैंक यू। मैं कुछ सवाल पूछूंगा जरूर आपसे। और सुनो, हम दोनों ही छोटे भाई हैं आपके, मुझे आज ही आपकी ईयर ऑफ बर्थ पता चला। तो मैं ही समझ रहा था कि मैं निवेदी से बड़ा होऊंगा, लेकिन अच्छी बात है कि मैं आपसे छोटा हूँ। हम हर जगह से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हम कभी ये डिफरेंशिएट नहीं किया। वैसे कहते हैं हर सब कुछ नहीं जानता, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। सीखने के लिए हर जगह रेडी रहना है। मेरे 2-3 सवाल हैं इंद्रवीर जी के एक, इसको मैं डिस्लेक्सिया बोलते हैं ना, ये जो बीमारी है आपकी, जो प्रॉब्लम आपकी, राइट ना। तो इसके होते हुए
आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया, ऑब्वियसली बहुत सारी परेशानी, जैसे आपने खुद ही बताया, उसमें पढ़ने लिखने में समस्या आती है, और उसके बाद आप ये लाइफ एंजॉय कर रहे हो। क्या आपको क्या लगता है वो उपलब्धि कैसे, आप अगर कुछ शब्दों में अगर आप बताओ तो, हाउ डू यू फील? एक अच्छे बेहतरीन ब्रांडेड गाड़ी आप चलाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मर्सिडीज चला रहे हैं और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चला रहे हैं, और हर तरह के, हर तबके के लोग हैं उसमें, बिकॉज आई हैव सीन योर टीम, उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद साबुन नहीं ले सकते थे, और उस समय आपने ऑब्वियसली लोगों को जब प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में बात की होगी, तो उन लोगों ने तो आपको बोला होगा सर इतना महंगा प्रोडक्ट है, मतलब जो लोगों के कहने की बात है, तो वो उसको डील आपने कैसे किया, और अब इसमें आप महसूस कैसा करते हो? ये दो चीजें मेरे अलग अलग सवाल हो गए सर। एक पहले जो मैं प्रोडक्ट्स के उसकी बात मैं कर रहा हूँ, हम अगर जिंदगी में जो चीज में अटक के रह जाएंगे वहीं पे खड़े रह जाएंगे। अगर उसको पार करना है तो हमको उसके आगे का देखना है। जब हम कोई भी ध्यान देना सर की बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चीजें तो वैसी ही हैं, हम कहाँ अटकते हैं ये हमारी चॉइस है। यस, और दूसरी और एक चीज है, हम जो चीज का धंधा करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पे हम बिजनेस करने के लिए आए, एक नेटवर्क बनाने के लिए आए, राइट। अगर पूरा अगर कैलकुलेट करें तो मेरे हिसाब से, जो हिसाब से हम कोर की अगर डेफिनेशन में जाते हैं, तो वहां पे 150 to 200 पीवीज का अगर लेते हैं, तो अगर जब भी हम 5 से 6,000 रुपये अपने कंजम्पशन के लेते हैं, अगर पूरा साल, पूरी जिंदगी भी अगर मैं मार के उसमें से बचा लूंगा, तो कितना बचा लूंगा, राइट। और इससे पहले भी तो मैं बचा ही रहा था ना, बचा के मैंने क्या जो है सो प्राप्ति कर ली, क्या उखाड़ लिया, राइट। मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करना चाह रहा था। नहीं, उखाड़ लिया इज अ गुड वर्ड, या राइट, हमने क्या ले लिया, राइट। वहां पे आज किसी का भी अगर सेलिब्रिटी का देखा जाए, तो मेन प्रोफेशन से ज्यादा तो वो अपने ये जो चीजें प्रमोट करके पैसा बना रहा है, वो चीजें ज्यादा है। ठीक बात। अगर मेरे को अगर आज तक वो चीज की समझ नहीं थी, और यहाँ पे अगर वो चीज की समझ आ गई है, और जब मैं मालूम कर लिया है, या मेरे को समझ भी आ गई, अगर मैं उसका लाभ ना उठाऊं, तो फिर मैं सारी जिंदगी, अब मेरे जितना होशियार आदमी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, राइट। क्यों बोलता, हम वो चीज तो वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। मेरे जितना होशियार, और होशियार ज्ञानचंद कितना बनाते हैं वो हम सबको पता है, राइट। एक सिंपल ऑर्डिनरी एंड जो है सो ऑलवेज, जो बोल सकते हैं, मेरे को वर्ड जो है सो मुंह में नहीं आ रहा है, इनोसेंट, जो जितना ज्यादा सीख सकता है और बना सकता है, शायद एक ज्ञानी पर्सन, क्यों बोलते वो ज्ञान में ही अटक के रह जाता, वो उसको क्या बोलते, बहुत ज्यादा ज्ञान होने की वजह से उसके अंदर की हर एक बाल की खाल निकालना शुरू कर, और जो बाल की खाल निकालता है ना, फिर उसके हाथ में क्या आता है वो ऊपर वाले को ही पता, राइट। ऑलवेज हम कभी ये चीज में देखे भी नहीं कि क्या चीज है क्या नहीं है। अगर राइट प्राइसिंग के ऊपर, अगर देखिए, कंपनी की चिंता भी तो होनी चाहिए, कि कंपनी को भी तो चिंता होनी चाहिए ना, हम उसके पार्ट के कितने पार्ट है। कंपनी 200 करोड़ जो है सो 300 करोड़ महीने की कर रही है, तो उसके अंदर मेरा पार्ट जो है सो माइट भी 3% 4% है, तो मेरे को 4% वाले को चिंता होनी चाहिए, या 96% वाले को चिंता होनी चाहिए? उनके लिए वो मेन काम है, मेरे लिए तो एक प्लेजर का काम है। अगर वैसे अगर देखे जाए, क्वालिटी ऑलवेज प्राइस जो है सो मांगती है, राइट। और 2 रुपए सस्ता महंगा, 5 रुपए जो है सो चीजें, ये सब हमारे सोचने में है। अगर हम BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फिरारी, या हम फर्स्ट क्लास ट्रैवल या 7 स्टार होटल में रहना चाहते हैं, तो हम अगर ये 2 रुपए 4 रुपए बचा के अगर रहेंगे, तो फिर वहां पे नहीं रह सकेंगे, कहीं ना कहीं स्टेशन के डॉर्मेट्री के ऊपर बैठे 25-50 रुपए के चक्कर में ही जिंदगी अपनी बिता देंगे। एग्जैक्टली, राइट। अगर लग्जरी सोचेंगे तो एवरीथिंग लग्जरी दिखेगा, अगर लग्जरी नहीं सोचेंगे तो जिंदगी हमारी बहुत बढ़िया। राइट। और जो चीज का बिजनेस करते हैं, ऑलवेज वो चीज के अंदर मेरी कंजम्पशन, अगर मैं अपना ट्रेडिशनल काम ही ले लेता हूँ, मेरे पास तो ना वो गाड़ी है, ना मेरे पास वो मैं गाड़ी चलाता हूँ,
लेकिन मैं करोड़ों रुपए की टर्नओवर करता हूँ। मगर मैं यही सोच के बैठूं कि ये महंगा है या सस्ता है बोले तो फिर मैं तो मेरी काम तो जो है सो टोटली खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट, बिजनेस मेंटालिटी है। बिजनेस मेंटालिटी है। राइट, और यहाँ पे एक चीज है, बचा के भी कितना बचा लेंगे। पूरा मार के अगर मैं 72,000 या लाख रुपए का महीने साल का कंजम्पशन अपनी पर्सनल के लिए लेता हूँ, 10,000 रुपए बचा लूंगा। अब अगर 10,000 रुपए बड़े हैं या 10 लाख रुपए बड़े हैं, वो उन्हीं को डिसाइड करना पड़ेगा। सर घर खर्च के 2,000 रुपए अगर आप महीना बचाना चाहो ना, तो घर में महाभारत हो जाएगी। यस, वो 2,000 रुपए बचा ही नहीं जा सकते हैं। तो इससे बेहतर है, और समझदार पुरुष हुए जो कमाने में ध्यान लगाए। यस, सिंपल सी बात। हम तो ऑलवेज बोलते हैं, ऊपर वाले जो है सो कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन उसको सामना करने के लिए हमारे पास हिम्मत दे। हिम्मत दे। राइट, क्यों बोलते हो, तकलीफें आने से तो रुकने वाली नहीं है। क्यों बोलते हो, वो होना ही होना है। 4 सीजन अगर आना है तो आना ही आना है। हमको अपने आप को प्रोवाइड करना है कि हमने कार में जाना है या रेनकोट में जाना है, या नहीं तो घर के दरवाजे के सामने बैठ के बरसात आ गई, धूप आ गई, यही चीजों के इंतजार, आज सर्दी ज्यादा है तो मैं बाहर ना निकलूं। ये चीजों के बदले में अगर हम हॉट एंड एयर वाली जो अगर गाड़ी ले ले, तो ठंडी है तो गर्मी गर्म कर ले, अगर गर्मी है तो ठंडी कर ले, शान से जाए, और बहुत बेटर फ्यूचर जो है सो हमारे को सामने नजर आ रहा है। ये सब चीजें एंजॉय हम सब देख रहे ही ना ऑलरेडी। आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी में ये सब चीजें तो हम दिखाई देख रहे ही ना। राइट, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है, अभी आप हो गए, आपका लेवल हो गया, पैसा हो गया, ये लोगों को एक एंड प्रोडक्ट के रूप में दिखता है। मतलब वी आर इन द प्रोसेस, सभी प्रोसेस में है, लेकिन फिर भी एक स्टेज पे पहुंचा हुआ एक प्रोडक्ट दिखता है कि ठीक है 2, 4, 5, 7 लाख रुपए बना रहे हैं, एक लेवल पे आ गए। अगर मैं बात करूं आपके माइंडसेट की, 2015-16 में जब आपने इस बिजनेस को शुरुआत की, तो ऑब्वियसली जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो इनिशियली जैसा आपने बताया ना कि जो आपकी लिस्ट के लोग होते हैं वे तो 2 साल के बाद या 1 साल के बाद उसमें होते ही नहीं है। लोग तो वे होते हैं जो उन लिस्ट के अलावा के लिस्ट के जरिए आते हैं। ठीक है, तो जब उस प्रोसेस में लोग आपके पास आ रहे थे, आपने बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया, कुछ लोगों के साथ टाइम लगाया, मेहनत करी, और उसमें से कुछ लोग चले ही जाते हैं, तो ऑब्वियस सबका बिजनेस एक जैसा है, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल लाइक, सबके लिए एक जैसा है। तो उस समय आपका क्या माइंडसेट होता था कि अरे यार ये जो लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता था उस समय पर कि मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता था उस समय पर जब वो लोग? यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं जिंदगी में, तो ये सब चीजें तो आपको देखनी ही पड़ेंगी। क्यों बोलते हो, आना जाना तो लगे रहेगा। और एक चीज भी बोलता हूँ, जिंदगी के अंदर एक किसी के आइडिया से आपकी जिंदगी में फर्क आ जाता है। वो बोलने वाले की जिंदगी में आता है नहीं पता, लेकिन जो उसको अडॉप्ट कर लेता है उसकी जिंदगी में तो बहुत फर्क आ ही जाता है। और हम कोई ऊपर से नहीं आए हैं। विवेक जी, एक चीज बताऊं, हमारे पास ऐसी पोजीशन थी, फादर का एक हमारी कम्युनिटी में जो ऐसा एक बहुत बड़ा नाम था, घर के सामने गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन चलाने के लिए 6 महीने उसके अंदर गाड़ी के अंदर डीजल या पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, घर बेच भी नहीं सकते थे। क्या है, वो ऐसा पोजीशन था। बच्चे वो स्कूल में पढ़ते थे वो टाइम के ऊपर, जहां पे हर साल की उनकी फीस 1 से 1.5 लाख रुपए होती थी, लेकिन नहीं भर सकते थे। लेकिन फिर भी एजुकेशन के ऊपर हमेशा, मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहिए, वो हमेशा थॉट प्रोसेस था। वो हम अफोर्ड कर सकते थे, वो टाइम पे नहीं कर सकते थे, एक डिफरेंट था। हमने बहुत सारी चीजें, हमको बाहर खाना बहुत शौक है, राइट, लेकिन वो चीजें भी हमने टोटली, मतलब घर में खुद का एवरीथिंग। ऐसे भी एक दिन आया था हमारा, मेरा साला जो है सो पूना से आया था। हम उसको ये दिखाना नहीं चाहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम वो 1,000 रुपए भी लेके आए थे, ताकि उनको लेके जाके होटल में हम जब जाते हैं तो हम खाते हैं, तो वो चीज का हमारे ऊपर कैसे रखना है, तो हम वो चीजों को, ऐसे भी टाइम था 1,000 रुपए किसी से मांग के लेके आके हम होटल में खिलाने के लिए भी लेके गए, राइट। वैसे भी दिन हमने देखे, आज वो दिन देखे हैं, तभी आज पैसे की हमको कदर है। और वो दिखाना ऊपर वाले ने पैसा बहुत खुला भी दिया है, राइट, था भी, बीच में आया, बीच में चले भी गया, फिर वापिस आ गया। लेकिन जब कुछ बड़ा होने के लिए रहता है,
तो ये ऊपर वाला छोटे छोटे टेस्ट लेता ही रहता है। लेता है। इसका सामना आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये एक हमारा बहुत बड़ी क्योंकि नेटवर्किंग में एज ए लीडर होना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी टीम को, क्योंकि मैं अपनी तकलीफों को अगर नहीं सुलझा पाता, नहीं समझ पाता, नहीं उनसे उबर पाता, तो कल तो मेरे पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोग आएंगे, तो उनके तकलीफों को कैसे मैं बाहर निकालूंगा और बेटर कैसे उनको दिखा सकूंगा। ये विनिंग टीम से हमने सीखा है, यही विनिंग टीम का हम आगे उनको बताते हैं। हमने विनिंग टीम से सपोर्ट लिया, ये सब चीजों से बाहर निकले, राइट। और एक चीज है हमारी जिंदगी के अंदर, ऑल थैंक्स टू पुरानी वाली कंपनी भी हमारी लाइफ में जो विटामिन्स ऐड किए, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, राइट। और वो डे 1 है जिस दिन हमको समझ में आया, आज तक भी हमने कभी विटामिन्स अपने नहीं रोके। वो भले 22 रुपए की डेली थी तो भी हमने भर भर के खाई, और आज अगर स्पिरुलिना और वेस्लिन कैप्सूल्स भी हैं तो हमने आज भी नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक हेल्थ का एक चीज मैं और बताऊं, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे जो है सो मेरी सिस्टर, ये सब लोगों के पास महीने की फर्स्ट वीक में हम अगर जाएं तो उनके वास्ते एक बहुत बड़ा पैकेट आता है और उसको डिवाइड करते हैं, मैंने ये सुबह में खाना है, मैंने दोपहर में खाना है, मैंने रात में खाना है। हम भी महीने के फर्स्ट में लेके आते हैं, लेकिन अगर 2-4 दिन भूल जाएं तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी मेहरबानी है ऊपर वाले की कि हम दोनों भी ना बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी चीज की हम गोली नहीं खाते हैं, ऊपर वाले टचवुड बोलते हैं, राइट। और ये विटामिन्स में ही हमारी टोटल हेल्थ, एक्साइटेड, एनर्जीज, राइट। आज भी बोलते हैं, जैसे आपने 16 साल के जैसे बोला है, मैं 16 साल के जैसे ही काम करता हूँ, भले मेरी कितनी भी हो जाए, क्योंकि आपसे देख के इंस्पिरेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है। So nice. गुलाब, आप कुछ पूछना, आपको कुछ कहना है गुलाब? बस सर, आपके सवालों में सब कुछ आ ही जाता है ना सर। लेकिन एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा, बिहाफ ऑफ ऑल द लीडर्स, ऑल द ऑडियंस, है ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं सर, ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि एक सक्सेस के बाद एक ठहराव सा आ जाता है लाइफ के अंदर। लाइक ठीक है, एवरीथिंग वी हैव मनी, वी हैव रिकॉग्निशन, सब कुछ है हमारे पास। उसके बाद कौन सा मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट करता है एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो मैंने पाया है, अगर वो किसी और की जिंदगी में आए, वो हमेशा जिंदगी में कभी बैठने नहीं देगा, कभी जो है सो रुकने नहीं देगा। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब एक नोबल आंसर, लाइक अ नोबल सरदार। बहुत बढ़िया, राइट, रियली। मैं बहुत एडमायर रहता हूँ वैसे, बिकॉज मैं बिजनेस किया इतना सिख कम्युनिटी में और उसमें समय, तो मेरे पास तो हमेशा 99 नहीं 100% अच्छा तजुर्बा है, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। और सरदारों का, हाँ, यस यस। और मैं जब सर इंद्रवीर सिंह जी है ना, तो मैं एक बात बता दूं विवेक, मुझे अच्छी तरह से याद है, प्रीवियस कंपनी में आई वाज एमरल्ड, और मेरे साथ एक सरदार जी एमरल्ड थे गुजरात से। हम दोनों स्टेज पे जाते थे और हम कुछ नहीं बोलते थे, हम सिर्फ इतना कह सकते थे, वो भी सरदार के मतलब वो भी जट टाइप के होते हैं ना हमारा, और हम राजपूत, हम भी ऑलमोस्ट सेम। हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, सोचने वाली जो कम्युनिटी वो तुम लोगों की है तो हम स्टेज से एक ही बात बोलते थे, आप इनको देख लो, मुझे देख लो, अगर सरदार कैन डू इट, दरबार कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। कोई मैसेज नहीं होता था इसमें बढ़िया मोटिवेशनल कोई मैसेज नहीं होता, मैसेज नहीं हो सकता। नहीं, बहुत बढ़िया। और विद दिस थैंक यू इंद्रवीर जी, थैंक यू सत्येंद्र मैम, आपने इतना बढ़िया टाइम दिया। सॉरी, कुछ बोल रहे हैं आप, प्लीज। बोला, जिंदगी बहुत सिंपल है, अगर हम अपने फ्यूचर को आज अगर देख पाते हैं तो बहुत सिंपल है। अगर क्या बोलते स्टेपनी लेके जैसे चलते हैं, अगर वैसे हम अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर ले तो हमारी जिंदगी क्या बात है। तो और थैंकफुल हम ऑलवेज जो है विनिंग टीम के आपके बहुत जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपके वैल्यूएबल टाइम,
आपके गाइडेंस, आपकी लीडरशिप टॉक, थैंक यू सो मच। ऑलवेज विनिंग टीम के लिए ऑलवेज जो है सो 24/7 हम जो है सो सही बात है। और वो जो सेंस ऑफ सबमिशन और सेंस ऑफ सर्विंग होता है सर, वही एक लीडरशिप की पहचान होती है और वही उसे ऊंचाइयों पे बुलाता है सर। आपका चेक तो इंडिविजुअली आपके लिए कितना भी हो सकता है सर, गुलाब जी का कितना भी हो सकता है, मेरा कितना भी हो सकता है। मैटर ये करता है कि हम सब सारे लोग जितने सुन रहे हैं यहाँ पर, जितने लोग इसको सुनेंगे, कि एक दूसरे लीडरशिप को, एक दूसरे को, पूरे विनिंग टीम को सर्व करने के लिए कितना रेडी है। वो एक बात बहुत मैटर बनती है, क्योंकि जब आप यूनाइटेड होते हैं तो और एक ही जगह, और अभी तो हम इंडिया में काम कर रहे हैं और कुछ अलग अलग जगह कंट्रीज में काम है। कल जैसे अभी इंद्रवीर जी ने बोला, कल 50 कंट्री में वेस्टेज का बिजनेस होगा, तो वहां पे एलओएस मैटर नहीं करेगा कभी भी, और आज भी मैटर नहीं करता है। वहां पे एक ही चीज काम करेगी, वो होगा सिस्टम, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। जितना बड़ा आपका और हमारा सिस्टम होगा, अब यकीन मानना, हमारा और आपका और हमारे बच्चों का और टीम का जो बिजनेस है उतना स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा और सेफ होगा। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो अगेन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोगों को रिमाइंड करा दूं, सर ने तो बता ही दिया उसके बारे में, हल्ला बोल की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब तो बस घंटे शेष रह गए हैं, दिन नहीं बचे हैं। तो बिल्कुल अगर मिरेकल करना चाहते हैं और बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, और आप सब लोग ये चाहते हैं कि इंद्रवीर जी जैसी ब्रांड हो, और क्योंकि इनके पास क्या, इनकी एलओएस में सारे मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू सब है, तो वो मल्टी ब्रांडेड गाड़ियां हो और मल्टी कुशन लंच और डिनर हो और मल्टी कंट्री ट्रैवलिंग हो, तो ये हल्ला बोल को मिस मत करना। उसके पीछे एक ही चीज है। हाँ, और आपके पास दो चॉइस है। आपके पास एक चॉइस तो ये है कि आप 89 रुपीज बचा लो, वो कितने दिन चलेंगे आई डोंट नो। और एक तरीका ये है कि वो 89 रुपीज को आप बो दो इस हल्ला बोल में, वो कितना बड़ा वटवृक्ष बनने वाला है, इसकी आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। कोई लीडरशिप कहीं पर ये नहीं कह सकती है कि वो बिना किसी फंक्शन या सिस्टम की सपोर्ट के बिना बिजनेस को बढ़ा पाए। प्लीज गुलाब, आप कुछ बोल रहे हैं। विवेक जी की बात को, सॉरी मैं इंटरप्ट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। अगर आप 89 रुपीज के बारे में अगर आप सोच रहे हो ना, और आप ये सोच रहे हो कि मुझे हल्ला बोल अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप मत करना प्लीज। गुलाब जी ने बोल दिया अब तो, है ना, क्योंकि देखो अमीर बनने का एक ही रास्ता है, अमीर बनने का एक ही रास्ता है, आपको अमीरी की तरफ सोचना पड़ेगा पहले, है ना। और अगर आप सोच नहीं सकते तो आप वहां जा नहीं सकते। तो बेटर है कि आप अपना पूरा दिन बचा लो, आप 89 रुपीज बचा लो। ठीक है गुलाब, ये एक दिन बचा ले, ये तो ऐसे नहीं है, ये तो सारे बढ़िया लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा ले तो वो एक दिन बचा, 89 रुपीज बचा ले, तो इंद्रवीर जी हमारा भी कुछ समय इमिग्रेशन पे बच जाएगा, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर यार टाइम लगता है इमिग्रेशन में। मुझे फॉरेन ट्रैवलिंग में एक ही तकलीफ लगती है कि इमिग्रेशन पे लाइन लग जाती है, चाहे वो बिजनेस क्लास हो चाहे कोई सी क्लास हो, तो अच्छा है भीड़ कम होगी ना सर। खैर, ये सब बहुत बेहतर लोग हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं, विनिंग टीम के जाबाज हैं, और हम सब, बात ये नहीं है कि इससे हमें क्या लाभ होगा। जैसे इंद्रवीर जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो मुझे मिला है, अगर मैं उसे आगे एक्सप्लोर कर सकूं और आगे किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकूं, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। हम और आप सीख के अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन ला सकें, तो हमारे लिए रिमार्केबल बात होगी। ऐसा तो जितना है ना उतना आएगा। विवेक जी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, या इंद्रवीर सर ने और मैम ने जो की है ना, ये सारी बातों के पीछे का जो पर्पस है ना, वो एक ही है। हम लोग तो आज सफल हो चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि और कुछ लोग हमारे साथ आए, लेकिन हमारा जो कुनबा है, सफलता का जो कुनबा है, और बड़ा हो, हम आपके साथ एंजॉय कर पाए, हम वो इंटरनेशनल आपके साथ ट्रैवल कर पाए, हम वो 7 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपके साथ वो चाय पी पाए, राइट। दैट इज द मोटो ओनली। तो आप हमारे अपने लोग हैं, विनिंग टीम हमारी फैमिली है, यू नो, और हम चाहते हैं कि फैमिली में सक्सेस और बढ़ती जाए और बड़ी होती जाए, ताकि हम और एंजॉय कर पाए लाइफ को आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विद दिस, प्लीज जी। यहाँ पे आज जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, हम सब उनकी भी स्टोरी सुनने के लिए रेडी है, लेकिन वो जर्नी हमको तय करनी पड़ेगी ताकि वो हम स्टोरी सुना सके। सही बात है, सही बात। हम वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू विनिंग टीम, जो है सो हमको विवेक जी, गुलाब जी, हमारे को जो है सो इतना बढ़िया जो है सो प्लेटफॉर्म दिया, और एसपी बारिल भैया का एंड सभी ब्रदर लाइन्स का, ब्रदर्स का एंड सिस्टर का, सबका इंडिविजुअली थैंक्स करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंद्रवीर जी, थैंक यू सत्येंद्र जी, बहन जी, और थैंक यू गुलाब जी एंड एवरीबॉडी।
सब अपना ध्यान रखिए, कोरोना यहीं कहीं है, तो उससे आंख मिचौली नहीं खेलें, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको रखें। जैसे सर ने बोला कि सप्लीमेंट बराबर लेते रहें, और मिलते हैं हल्ला बोल के अंदर। जबरदस्त, जोर से बोल।